एपिसोड 2 लेकर आ गए हो डेजर्ट आइलैंड का। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है होस्ट ने आग जलाया है इसलिए उसे 100 पॉइंट मिलता है। लिन अपने मन में बोलता है ये तो ऑनलाइन गेम की तरह है, इसे समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। चलो मैं देखता हूँ कि 100 पॉइंट से मैं क्या खरीद सकता हूँ। फिर वो स्टोर को देखते हुए अपने मन में बोलता है यहाँ के आइटम के बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन इनका नाम से पता चल रहा है कि इसका क्या फंक्शन हो सकता है। रुको, ये क्या है? मुझे लग रहा था कि ये किताब बहुत ही बढ़िया होगा। ये किताब तो मेरे कोई काम का ही नहीं है। पता नहीं ये लोग यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं। ये स्टोर का सभी आइटम बहुत ही ज्यादा महंगा है। सबसे कम दाम का आइटम है 2000 पॉइंट। मेरे पास तो 100 पॉइंट है, मैं खरीद नहीं पाऊंगा। और मुझे सिस्टम में कोई भी टास्क दिख ही नहीं रहा है जिसे मैं कंप्लीट करके पॉइंट कमा पाऊँ। लगता है कि धीरे धीरे मुझे इसे समझना होगा। जो भी हो, कल मैं सिस्टम को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा। ये तो आराम से सो गई है, इसे मेरे से थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। जो भी हो, बहुत देर हो चुका है, मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। फिर कुछ घंटे के बाद वो उठ के बोलता है ये हो क्या रहा है? अचानक से यहाँ पर इतना ठंड कैसे बढ़ गया? तभी वो देखते हैं कि लिन वहाँ पर ठंड के मारे कांप रही होती है। फिर वो उसे उठाते हुए बोलता है हे लिन, जाग जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है धत तेरी की, इसका बॉडी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा हो चुका है। ये आज बहुत ही थक गई है, इसलिए वो समय के तौर पर नहीं उठ पाएगी। चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये उठ गई है। लिन टियान को अपने करीब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से हट जाती है और बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो? टियान बोलता है हे तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। लिन बोलती है मुझे लग रहा था कि तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बेकार लड़के निकले। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? टियान बोलता है अगर तुम्हें ठंड से मरना नहीं है तो जल्दी से आग के सामने आकर बैठ जाओ। फिर वो जल्दी से आग के सामने आकर बैठ जाती है। ये डेजर्ट आइलैंड का दिन और रात का टेम्परेचर बहुत ही अलग है। तभी टियान बोलता है हे लिन। लिन बोलती है क्या हो गया? टियान बोलता है ये रात बहुत ही ज्यादा ठंड है, अगर तुम्हें ठंड के मारे मरना नहीं है तो हम लोग को एक दूसरे को पकड़ के गर्म करना होगा। लिन बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं ये करने वाली नहीं हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है हमारे पास आग है, फिर भी ये ठंड के कारण मेरा हाथ पूरा जम गया है। क्या मुझे ठंड से बचने के लिए टियान के पास जाना ही होगा क्या? लेकिन मैं कभी भी लड़के के करीब नहीं गई हूँ, अगर टियान नहीं होता तो मैं ये आग भी नहीं जला पाती। फिर वो अपना कपड़ा उतारते हुए बोलती है हे अपने आग बंद कर लो, यहाँ पर देखना मत। टियान बोलता है हे तुम अपना कपड़ा क्यों उतार रही हो? लिन बोलती है ठंड से बचने के लिए हीरो हीरोइन कपड़ा उतारते हैं, मैं टीवी में यही देखी हूँ। टियान बोलता है नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई मोटा कपड़ा पहने नहीं है जिससे हीट पास नहीं होगा। हमारा कपड़ा बहुत ही पतला है तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ। लिन बोलती है ठीक है। फिर टियान उसे गले लगाकर आग के सामने बैठ जाता है। अगले दिन लिन बोलती है हे टियान, यहाँ देखो सुबह हो चुका है, ये जगह तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। टियान बोलता है हे समुद्र का पानी यहाँ पर आ चुका है, जल्दी चलो, हमें क्रैब बहुत सारा मिल सकता है। अगर हम लोग देर करेंगे तो वो लोग पानी में भाग जाएंगे। फिर वो लोग पकड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं। ली चिल्ला के बोलती है हे टियान मेरी मदद करो। टियान बोलता है पत्थर से उसे मारो। फिर लिन जल्दी से एक पत्थर उठाकर मार डालती है उसे। टियान अपने मन में बोलता है आज हमने तो बहुत ही ज्यादा पकड़ लिया है। लिन बोलती है हे तुम इसे क्यों फेंक रहे हो, इसमें तो अभी भी बहुत ही मीट है। फिर वो अपने मन में बोलती है कल मैं स्नेक का मीट खाई थी लेकिन फिर भी मेरा पेट भरा नहीं है, लेकिन क्रैब का मीट तो बहुत ही बढ़िया लगता है, तो ये फेंक क्यों रहा है? टियान बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें कम ही खाना होगा। लिन बोलती है क्यों, मैं तुमसे ज्यादा पकड़ी हूँ। टियान बोलता है ये क्रैब बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, अगर तुम इसे ज्यादा खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। फिर वो लोग खाना बनाने लग जाते हैं। लिन बोलती है इसका गंध तो बहुत ही बढ़िया है, अगर हम लोग थोड़ा सीजनिंग का इस्तेमाल कर लेते तो ये बहुत ही बढ़िया होता। टियान बोलता है आज हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते, अगर हमें ठंड से बचना है तो हमें फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। तुम्हें पता ही होगा कि कल का टेम्परेचर कितना ठंडा था, अगर तुम्हें ठंड के मारे मरना नहीं है तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। लिन बोलती है हमें जंगल में जाने की क्या जरूरत है, हम लोग अपना कैंप तो यहाँ पर भी बना सकते हैं ना। टियान बोलता है जंगल में हमें बहुत सारा पेड़ और मटेरियल मिल सकता है जिससे हम लोग आराम से एक कैंप बना सकते हैं। लिन बोलती है तो हम लोग खाने के बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। टियान बोलता है जाने से पहले हमें बहुत सारा पानी का इंतजाम करना होगा और साथ ही साथ हमें एक सिग्नल भी देना होगा मदद के लिए। अगर यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगा वो लोग ये सिग्नल को देख के हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। लिन बोलती है ये कोकोनट का ट्री बहुत ही ज्यादा ऊपर है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। टियान बोलता है मैं भी चढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यास लगता है, जितना भी कोकोनट है तुम अकेले ही पी लोगी। लिन बोलती है हे तुम अपना पैंट क्यों उतार रहे हो? टियान बोलता है ये पेड़ में चढ़ने का एक तरीका है, मैं इसे टीवी में देख के सीखा था। टियान पेड़ में चढ़ते हुए अपने मन में बोलता है ये तरीका सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये पेड़ तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मैं पक्का गिर जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है हे एलेना हट जाओ, मैं कोकोनट गिराने वाला हूँ।
लिन बोलती है ठीक है। टियान कोकोनट को गिराकर अपने मन में बोलता है अब इतना सारा कोकोनट काफ़ी है और ये पहले से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश भी है, तो हम लोग इसको बहुत ही लंबा चला सकते हैं। फिर वो बोलता है हे तुम ये कोकोनट को क्यों उठाई हुई हो, क्या तुम्हें भारी नहीं लग रहा है क्या, उसे फेंक दो जल्दी। लिन बोलती है फेंक दूँ, क्या तुम भूल गए हो क्या कि यहाँ पर पानी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और तुम इसे फेंकने का बात कर रहे हो। टियान बोलता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम ज़्यादा पियोगी तो तुम्हें डायरिया हो सकता है और ये जगह में इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, पता है ना तुम्हें। लिन बोलती है ठीक है। फिर वो सभी कोकोनट को वहाँ पर फेंक देती है। जाने से पहले वो लोग मदद मांगने के लिए एक सिग्नल दे देते वहाँ पर। टियान जंगल के अंदर जाते हुए अपने मन में बोलता है जब मैं सर्वाइवल का शो देखता था मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगता था और मैं चाहता था कि मुझे भी एक मौका मिले ये सब एक्सपीरियंस करने का, लेकिन अब मुझे अपना घर वापस जाना है, वही अपना बिस्तर में आराम से बैठकर टीवी देखकर सोना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग मुझे हर जगह से देख रहे हैं। तभी लिन बोलती है हे टियान पानी दो मुझे। फिर वो पानी पीकर उसे देते हुए बोलती है ये लो और मुंह लगा कर पीना मत, और वैसे तुम क्या खोज रहे हो। टियान बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। लिन बोलती है मैं कब से देख रही हूँ कि तुम नीचे देखे जा रहे हो। टियान बोलता है क्या तुम्हें याद है ना जो स्नेक हमें कल मिला था। लिन बोलती है हाँ मुझे याद है, तो क्या हुआ। टियान बोलता है वो स्नेक का नाम सिनोट्रिक्स एनुलरिस है, वो नॉर्मली फ्रेश वाटर में रहता है और कभी कभी वो अपने शिकार पकड़ने के लिए बाहर आता है। लिन बोलती है तो तुम बोलना चाहते हो कि आसपास कोई फ्रेश वाटर है क्या। टियान बोलता है कांग्रेचुलेसन, तुमने एकदम सही जवाब दिया है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं तुम्हें इनाम नहीं दे सकता हूँ। लिन बोलती है ये जंगल बहुत ही बड़ा है, तुम कैसे पता करोगे कि ये फ्रेश वाटर कहाँ पर है। अब ये मत बोलना कि तुम लक के ऊपर निर्भर हो। टियान बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि ये रोड है क्या। लिन बोलती है रोड। टियान बोलता है ये जगह को ध्यान से देखो, ये जगह का सभी पौधा मर चुका है, अगर मैं सही हूँ तो ये जगह से बहुत सारे जंगली जानवर गए होंगे। लिन बोलती है इंसान और जानवर एक ही तरह का है, वो लोग को जीने के लिए पानी की जरूरत पड़ता है, जानवर लोग पानी का खोज के लिए यहाँ पर आए होंगे। टियान बोलता है सही में तुम बहुत ही जल्दी सीख रही हो। लिन बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे जानवर से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि मैं ज्यादा पानी पीती हूँ इसलिए क्या। टियान बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा सोच रही हो। लिन बोलती है हे तुम्हें पिकनिक बहुत ही बढ़िया लगता है क्या, इसलिए तुम्हें बाहर के बारे में इतना कुछ पता है। टियान बोलता है तुम्हें क्या लगता है। लिन बोलती है तो तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है। टियान बोलता है तुम ऐसा बोल सकती हो कि मुझे बाहर के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि मैं बहुत सारा सर्वाइवल मूवी देखा हूँ, लेकिन मैं कभी भी प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ। हे तुम्हें क्या हो गया, तुम रुक क्यों गई हो। लिन बोलती है हे टियान तुम्हें सुनाई दे रही है। टियान उसका हाथ पकड़ लेता बोलता है ये आवाज़ तो, चलो जल्दी। फिर वो लोग को जल्दी फ्रेश वाटर मिल जाता है। लिन बोलती है टियान आखिरकार हमें पानी मिल चुका है। टियान अपने मन में बोलता है सही में लक बहुत ही बढ़िया मेरा, हमें इतना जल्दी पानी मिल गया है। दूसरी तरफ लिन पानी को देख रही होती है। तभी टियान बोलता है हे रुको पानी पीना मत। तभी लिन बोलती है हाँ मुझे पता है ये पानी में बहुत सारा बैक्टीरिया हो सकता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं पीने वाली नहीं हूँ। टियान अपने मन में बोलता है मैं तो याद दिलवा रहा था, ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है।